उम्मीद विद जाकिर खान। तो हमारे बचपन में शक्तिमान का बड़ा क्रेज था। बच्चे जो है अपने ऐसा ऊपर आसमान में उंगली करके ऐसे घूम के ना छत वत से गिर जाते थे। बच्चे खिड़कियों से लटक जाते थे कि शक्तिमान आएगा और बचाएगा। पता नहीं, अब तो खैर बच्चे काफी स्मार्ट हो गए हैं। छोटा भीम, बालवीर, इस टाइप के कार्टून देखते हैं लोग, और भी तरह के सुपर हीरोज देखते हैं। स्पाइडरमैन, बैटमैन, एवेंजर्स, हल्क। एक बड़ा इम्पैक्ट है हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज में सुपर हीरोज का बड़ा इम्पोर्टेंस है। और आजकल जो फिल्में बनती हैं वो भी उस तरह से बनती हैं कि उसका एक्साइटमेंट बना रहे। एक सुपर हीरो फिल्म जैसी रहे। सुपर हीरोज फनी होने लग गए। पर एक चीज जो मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है किसी भी सुपर हीरो फिल्म का, वो है उसका विलेन। वो कितना खतरनाक है, वो कितना खराब इंसान है ना। अगर वो ताकतवर नहीं हो, वो हीरो के बराबर ताकतवर है, और ज्यादातर केसेस में तो हीरो से ज्यादा ताकतवर है, फिर भी हीरो जो है विलेन को हरा रहा है। यही तो सुपर हीरो फिल्म का सबसे बड़ा सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, जिसको देखने के लिए हम सब जाते हैं इतने मजे से। तो पिछले दिनों एक फिल्म आई, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म, जिसका नाम था जोकर। जोकर जो है वो बैटमैन सीरीज का सबसे सेलिब्रेटेड विलेन है। मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक विलेन माना जाता है कि अरे साहब, जोकर से ज्यादा खतरनाक तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कभी सब लोग फिल्म देखने गए, फिल्म की बड़ी तारीफें हुई, सब ने कहा कि अरे बड़ी जबरदस्त फिल्म है ये सब। तो जब मैं फिल्म देख रहा था, एक बात मुझे रियलाइज हुई कि यार, एक हीरो की बैक स्टोरी और एक विलेन की बैक स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। दोनों की जो एट्रोसिटीज हैं, दोनों के जो दुख हैं, दोनों के जो हालात हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बस दोनों में फर्क ये होता है कि विलेन जो है अपने हालातों पर रिएक्ट करके विलेन बनता है, और हीरो जो है वो फैसला करता है कि नहीं, वो अपने हालातों को अपनी असलियत बदलने नहीं देगा। और यही फर्क होता है एक हीरो और एक विलेन में। एक बड़ा मशहूर कोट मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, और वो आज मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि वो बात ऐसी है ना जो इस सारी बात को सम अप करती है कि आई एम नॉट व्हाट हैपेंड टू मी, आई एम व्हाट आई चूज टू बिकम। कि मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैंने तय किया कि मैं क्या बनूंगा। और इसी बात से एक उम्मीद मुझे मिली, और वही उम्मीद आज मैं आपको देने आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान, और आप सुन रहे हैं उम्मीद विद जाकिर खान। तो आज मैं आपको एक इंडियन सुपर हीरो की कहानी सुनाता हूँ। इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई, या इनसे मेरा राब्ता कैसे हुआ, या यूं कहें कि इनसे मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो जब नौकरी लगी 2011 में, तो जूनियर राइटर थे, सबसे छोटी पोस्ट। तो एक प्रोजेक्ट हो रहा था वहाँ पे बड़ा सा। तो साहब एक बड़े महानुभाव हमारे देश के रहे, उनकी जीवनी पे एक रेडियो का प्रोग्राम बनाया जाए। तो 4 राइटर उसमें तय हुए, और क्योंकि सबसे जूनियर आप हो तो रिसर्च का काम जो है वो आपको मिलेगा। तो उस रिसर्च के लिए कुछ 12-13 किताबें मुझे मिल गई जिंदगी में। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने कोर्स की भी ढंग से पढ़ी नहीं कभी। अब काम था, नौकरी थी, तो करना पड़ेगा ही। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। वो किताबें थी हमारे फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी के बारे में। और मैं पढ़ रहा था, वीडियोस देख रहा था, फिल्म्स देख रहा था कि उनकी जिंदगी कौन सा हिस्सा कैसे क्या पलटा, कहाँ से एक बनिया परिवार का एक लड़का जो विदेश पढ़ने गया, बैरिस्टर बना, वकील बना, वो सारी जिंदगी अपनी बहुत कंफर्टेबल कट सकती थी उनकी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो आदमी एक धोती में बिल्कुल जो है पूरा हिंदुस्तान घूम लिया उन्होंने, और वो डिसीजन कहाँ आया और वो डिसीजन कैसे आया, उसका जवाब मुझे मिला। एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ जब वो साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे थे, और बावजूद इसके कि वो टिकट उनके पास था, कुछ अंग्रेज ऑफिसर आए और उन्होंने उनको ट्रेन से धक्का देके ट्रेन से फेंक दिया। बड़ा ह्यूमिलेटिंग मोमेंट है ना। और वो अगर आप माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी अगर आप पढ़ेंगे वो किताब, तो उसमें जो है बड़ा सरसरी नजर से महात्मा गांधी ने उस किताब को लिखा है। पर ये वो मौका है जिसमें वो रुक गए, जहां उन्होंने 2 पेज बाकायदा डिस्क्राइब किया कि उनको कैसा महसूस हो रहा था वहां पे उस वक्त, उस मोमेंट पे। और जब वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा था तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि यार अगर मेरे साथ ये होता ना तो मैं बुरा मान जाता यार। उस दिन उसके बाद फिर मैं अंग्रेज ढूंढ के कूटता शायद।
पर ये शायद विलन टेंडेंसी, ये हीरो टेंडेंसी नहीं है। उन्होंने उस एक इंसिडेंट को कॉज में कन्वर्ट किया। और आज आप देखो कि वो आदमी जिसे अंग्रेजों ने महज ना कुछ समझ के ट्रेन से धक्का दिया था, उसे एक धक्के से अंग्रेजी हुकूमत की पूरी नींव हिल गई। एक आदमी के धक्के ने, उसके मोटिवेशन, उसके डिसीजन ने इतना कुछ पलट दिया, इतना कुछ बर्बाद कर दिया उस पूरी सल्तनत के लिए। और ये जब आपके साथ सबसे बुरा, सबसे गंदा, सबसे गलत जब होता है ना, वो मोमेंट होता है डिसीजन का, वो मोमेंट होता है डिसाइड करने का कि आप क्या आदमी बनोगे। आप ये आदमी बनोगे या इसके ऑपोजिट आप जाओगे। आप अग्रेसिव रूट लोगे या आप जिंदगी में बड़प्पन अपनाओगे। छोटा सा किस्सा मेरा ये है कि मैं जब दिल्ली में रहता था, उस वक्त नौकरी जब चल रही थी और थोड़ा सा इश्क में भी थोड़ा ऊपर नीचे जब हुआ, तो बड़ा बुरा लगा कि यार क्या सारी दुनिया मेरे खिलाफ है। और बड़ा लोग होते हैं ना कि आपको कहते हैं कि गम का साथी रम, उस तरह के सजेशंस आपको मिलते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये दिस इज नॉट मी। आई रिमेंबर दिस वन ऑफ दिस इंसिडेंट वेयर आई वाज स्टैंडिंग इन द शावर एंड आई वाज क्राइंग। और मैं जब बाहर निकला 2 घंटे नहाने के बाद वो ना, सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बीइंग कैन हैव। तो 2 घंटे नहाने के बाद जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा और उस अंदर से आवाज आई कि नहीं यार, आई एम नॉट दिस पर्सन, I'll work hard and I'll get out of this. I'm not going to stay this. मैं अपने हालातों को मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर डिक्टेट नहीं करने दूंगा। मैं अपनी हालातों को मेरी किस्मत लिखने का मौका नहीं दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत काम करूंगा। और आज जिन लोगों को मैं छोटा लगता हूं, उन लोगों के लिए मैं आउट ऑफ रीच हो जाऊंगा। ये है मेरा बदला। ये है वो सारे लोग, वो ऑफिस के लोग, वो दूर के रिश्तेदार, वो जान पहचान के लोग जो आपको नीचा दिखाते हैं, वो लोग जो आपको छोड़ के चले गए, उनसे सबसे बड़ा बदला ये नहीं कि आपने उनको कुछ जवाब दे दिया या आपका मौका पड़ा तो आपने उनका नुकसान कर दिया। उनके लिए सबसे बड़ा बदला ये कि आप आउट ऑफ रीच हो जाओ उनके। और जब मौका पड़े तो हालात होते हैं, सबके अपने अपने हालात होते हैं, सबके अपनी वजहात होती हैं। जब वो मिले आपसे तो इतने आराम से आप अच्छे से बात करिए कि उनको पता चले कि वो विलेन है और आप हीरो। और यही एक हीरो और विलेन के बीच में फर्क होता है कि जब विलेन से आप मिलते हो तो वो अपना बदला लेता है, और जब आप हीरो से मिलते हो तो वो माफ करता है। यही उम्मीद मैं आपको देना चाहता था, जो जिंदगी में मैंने सीखी, जिसका फायदा मुझे मिला, कि माफ करने से बड़ा ज्यादा कोई हीरो नहीं हो सकता। और अपने पे मेहनत करने से ज्यादा बढ़िया आप अपने साथ, इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते। जो बीत गई सब बात गई। जो आपका है, जो आप हो, वही सबसे बड़ा हथियार आपका है। वो फैसला आपका है, वो डिसीजन आपको लेना है। मेरा नाम है जाकिर खान और आप सुन रहे हैं उम्मीद विद जाकिर खान। बहरहाल, तो ये लब्बे नुमान कुछ इस तरह से है कि इस मुतालिक मेरे से और बातें करने आए हैं मेरे खास दोस्त, जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, तन्मय भट्ट। और क्योंकि ये बहुत सुपर हीरो और सुपर विलन की मुझसे बातें करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुपर हीरो फिल्में देखते हैं ना, इतनी तो मैं भी नहीं देता जितनी ये देखते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के लिए सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे गेस्ट यही रहेंगे। सर, सुपर हीरो की बातें सुपर हीरो से ना करें, इसलिए तो आपसे बात करता हूँ मैं कि सर मैंने सुपर हीरो फिल्म देखी, आपको कैसे लगी एज अ सुपर हीरो योरसेल्फ? तो भाई आपने पूरा एपिसोड आज अभी जब रिकॉर्ड कर रहा था मैं, तब आपने देखा, तो क्या आपके थॉट्स हैं, क्या लगता है आपको? सर बहुत मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। एक तो क्या बढ़िया बात कही आपने, जस्ट एज अ थॉट इटसेल्फ। आई थिंक ये बहुत लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सर मैं एक दो एनेक्डोट्स देना चाहूंगा सर, राइटिंग की दुनिया से, क्योंकि मैं फर्स्ट ड्राफ्ट स्कूल चलाता हूँ, तो वहाँ पे अक्सर सुपर हीरो और जो प्रोटैगनिस्ट की बात होती है, बहुत सारी लाइफ लेसन उसी में से निकल आती है। सबसे पहले जब आपने बात बोला ना कि हर फिल्म में ना जो प्रोटैगनिस्ट होता है, देखो एक तो सब अपनी अपनी लाइफ की सब हम हीरो होते हैं, तो हर प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में एक मोमेंट आता है जिसको कहते हैं ट्रू डिलेमा। ट्रू डिलेमा वो मोमेंट होता है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट चूज करता है क्या करूं, और उससे उसका सच्चा कैरेक्टर निकल आता है। जैसे बैटमैन में बताता हूं मैं, बैटमैन को चॉइस होता है किसे बचाए, हार्वी डेंट को या अपनी मंगेतर को। तो किसे बचाना चाहता है वो,
अपनी मंगेतर को, लेकिन बचाता किसे है? हार्वी डेंट को, क्योंकि गॉथम को हार्वी डेंट की जरूरत है, क्योंकि दुनिया को हार्वी डेंट की जरूरत है। और वो जो फिल्में होती है ना जहाँ पे ट्रू डिलेमा वाले मोमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो फिल्में अक्सर ऑडियंसेस को बहुत पसंद है। लगान में तो ट्रू डिलेमा है सब जगह। भुवन के तो पूरे लाइफ में हर एक डिलेमा ही ट्रू डिलेमा। तो सुपर हीरो वो होता है जो हर ट्रू डिलेमा में सही चॉइस करता है, जिससे दुनिया का फायदा हो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और ये फैसले तो हर बार हमारी जिंदगी में ये सवाल जो है जिनमें हमें फैसला लेना है, हर बार हर जिंदगी के मोड़ पे सामने आके खड़ा हो जाता है। हर दिन जब भी आप कुछ बड़ा छोटा कर रहे होते हो, कोई आपको इल ट्रीट करता है, मिसट्रीट करता है, वहां पे आपको चूज करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ जी, मैं हीरो हूँ या विलेन हूँ। बिल्कुल सही। और सर हीरो होने के ना फायदे बहुत है, खुद के भी फायदे हैं लेकिन दुनिया के भी फायदे बहुत है। ये ना मार्वल में बहुत खूबसूरत से बताया वो लोग ने, क्योंकि एक फिल्म का सुपर हीरो होता है आयरन मैन, लेकिन एक सुपर हीरो जो होता है ना वो दूसरे सुपर हीरो का एलाय बन जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे स्पाइडरमैन बनने से पहले उसका एलाय कौन होता है? टोनी स्टार्क, जो अपनी फिल्म का सुपर हीरो है। तो एक सुपर हीरो से 10 सुपर हीरो ऑटोमेटिकली निकलते हैं, यू नो। तो इसीलिए सुपर हीरो की का फायदा कंपाउंडिंग होता है कि सिर्फ आपके लाइफ पे तो बहुत बेनिफिट होगा ही, लेकिन हजारों लोगों के लाइफ पे बेनिफिट है, क्योंकि फॉलोइंग ट्रूथ एंड अ राइचियस पाथ इज इंस्पायरिंग, यू नो। और एक अक्सर वन थिंग कॉमन आई हैव नोटिस्ड अक्रॉस ऑल सुपर हीरोज इज सुपर हीरो बनना बहुत मुश्किल होता है, इजी नहीं होता, ठीक है। इसलिए लोग अक्सर सुपर विलन बनते हैं, क्योंकि जो इजी रास्ता बड़ा इंस्टिंक्टिव है विलन बनना। हाँ, इजी है, बदला लेना, वो कल्चरल पार्ट है, वो कि इंतकाम की कहानियां सबसे बड़ी कहानियां होती हैं वो। करेक्ट। तो वो बहुत इजी होता है लेना। मुश्किल पाथ से गुजरने से आदमी सुपर हीरो बनता है। और मुश्किल पाथ का यह है ना कि जब कोई आदमी बहुत मुश्किल चीज करने जाता है तो उसके एलाइज और इजीली बनते हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि भाई जो मैं नहीं कर सकता कोई और कर रहा है वो, तो मुझे उसकी मदद करना जरूरी है। मतलब गांधी जी ने भी तो वही किया था। मतलब जो डांडी मार्च किया था वो इतना सक्सेसफुल क्यों था कि भाई हाउ कैन वन मैन डू समथिंग दैट आई कैन नॉट इवन इमेजिन डूइंग, ओनली देन व्हेन यू गेट सपोर्ट, एंड मिनिमम आई कैन डू इज जस्ट सपोर्ट हिम। तो उससे ना आपका जो कठिन रास्ता है ना वो ऑटोमेटिकली और इजी होने लगता है, और सरल होने लगता है। Which is why I think लोग सुपर हीरो बनने से पहले मुश्किल बहुत लगता है, लेकिन अब जब करने जाओ ना तो ऑटोमेटिकली दुनिया उसे और आसान कर देती है, क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप सुपर हीरो बनो। एक तो ये बात थी जी। और एक और क्या बात है आपके? मैंने देखा है आपने फोन में लिख रखा है। मैं कॉन्शियस हो रहा था ना कि जब मैं बात कर रहा हूँ आप वहाँ पे टाइप कर रहे हैं, तो मेरे को हो रहा है कि यार ये क्या सोच रहे। एक सर मैंने देखा है कि जो अक्सर जो हमारी यंगर जनरेशन है वो अक्सर मैसेजेस भेजते हैं, आपको भी बहुत आते होंगे। वो कहते हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे वाले फीलिंग्स बहुत लोग रखते हैं और उसी फीलिंग में दबे हुए रहते हैं, उसी फीलिंग से उभर नहीं पाते वो। उनको मैं बता दूं कि द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट सुपर हीरो मूवीज इज, और ये बहुत सारी मूवीज के एग्जांपल्स दूंगा मैं, कि सबसे बड़ा विलन उसको भी तब भी मौका मिलता है जब उसे पता चलता है कि मैं विलन हूँ एक सुपर हीरो बनने का। हैरी पॉटर की मैं एग्जांपल लेता हूँ। 5 बुक्स में लगातार सेवेरस स्नेप दुनिया का सबसे बड़ा विलन था। उसने हीरो को बस कूटा है, हीरो की लाइफ बर्बाद कर दी है। पर 6वें बुक का नाम क्या है? हाफ ब्लड प्रिंस। वही तो हीरो है उसका। दैट इज द बुक वेयर द विलन बिकेम अ हीरो। सो इफ यू एवर थिंक यू हैव मेस्ड अप, प्लीज नो that there is still an opportunity for you to become a hero. Wow, mashallah. The beautiful thing about being a super villain is society makes you a super villain and society will give you a chance to become a hero again. Society wants to help you. So if you ever feel like आपने गलती की है, अब भी गलती सुधारने का मौका है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये आई थिंक बहुत लोग भूल जाते हैं और खुद की गलतियों को माफ नहीं कर पाते। तो दैट इज वन ऑफ द मेन क्वालिटीज ऑफ अ सुपर हीरो इज दैट। एक और सर ये राइटिंग के दुनिया से मैंने सीखी है कि अक्सर जो सुपर हीरो में सुपर हीरो लाइक क्वालिटी कब आती है, जब आजू बाजू वाले लोग, ट्रू डिलेमा कब आता है, जब आजू बाजू से इतना प्रेशर आता है ना। हाउ इज अ डायमंड मेड व्हेन देयर इज सो मच प्रेशर ऑन कोल, दैट्स व्हेन डायमंड इज मेड। तो एक फॉर एग्जांपल एक प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, वो लाइफ में बनना चाहता है बहुत फेमस एक्टर, ठीक है,
और शुरुआत में सारी विलन जैसे हरकतें करता है, जैसे अपने दोस्तों से रिश्ते तुड़वा देता है, पैसों के पीछे भागता है, फेम के पीछे भागता है। तो एक दिन वो फेमस तो बन जाता है, लेकिन तब वो अकेला रहता है। हो गई ना विलन वाली बात। गलती तो हो गई, लेकिन मौका अब भी है इसे सुधारने का। तो हीरो कब बनता है? जब विलन जैसी हरकतें की, परखता है कि मैं विलन हो गया, लेकिन अब मुझे हीरो बनने का मौका मिला है, तो वो मैं करूंगा। तो ये आई थिंक यही तो खूबसूरत बात है हीरो की, कि आप गलती भी कर सकते हो लेकिन उसे सुधार भी सकते हो। हाँ, तो गलती करके आप विलन बनते हो, पर उसे सुधार के आप बनते हो हीरो। और इसको इस तरह से मैं राउंड ऑफ करना चाहूंगा कि इंतकाम जो है कमजोर लोग लिया करते हैं, और माफ जो है वो ताकतवर लोग किया करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कमजोर हैं या ताकतवर, आप विलन हैं या हीरो। ये फैसला आपके साथ है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये फैसला आपके साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिल में आप हीरो हैं, और बस वही बने रहिएगा, है ना। यही उम्मीद मैं आज आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम है जाकिर खान, और आप सुन रहे हैं उम्मीद। उम्मीद विद जाकिर खान।